आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने आपके लिए जो सीरीज स्टार्ट की हुई थी 11th की ट्रिग्नोमेट्री का, आज उसका 4th पार्ट अपलोड होने वाला है और आज की वीडियो बहुत ज्यादा ही मजेदार, बहुत कुछ सिखाने वाली होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री से आगे बढ़ के हमको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में बड़े बड़े एंगल्स मिलेंगे और हमको कैसे साइन कोसाइन की वैल्यूज ढूंढनी होती हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है, किस तरीके से क्या अप्रोच लगाई जाती है कि हम बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू भी एक ही तरीके को पता करके ढूंढ सकते हैं। चलिए देखिए, आइए हमारे पास जो क्वाड्रेंट सिस्टम होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री। अब मैं रेडियन और डिग्री दोनों में लिख रहा हूं आपके लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि पिछले तीनों पार्ट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे। ये देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, अगेन 360 डिग्री। ये तो मैंने लिख दिया डिग्री में। अगर हम रेडियन की बात करें तो रेडियन में तो 0 0 रहेगा। 90 को बोलते हैं हम पाई बाई 2, 180 को बोलते हैं हम पाई और 270 को बोलते हैं हम 3 पाई बाई 2। और अगेन अगर ये पाई है 180 तो उसका डबल ही था 360, तो ये हो गया हमारा 2 पाई। अब धीरे धीरे करके आपको स्विच करना पड़ेगा, यानी कि जो वैल्यूज हम डिग्री में, जिसके लिए कंफर्टेबल थे हम डिग्री में यूज करने के, हमको रेडियन में स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि अब आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको एंगल्स रेडियन में ही मिला करेंगे। इसलिए चलिए अब देखिए 0 से 90 ये है हमारा, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम सेकंड बोलते हैं और ये हमारा थर्ड हो गया और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। 10th क्लास में हमने 0 से लेके 90 डिग्री तक ही पढ़ाई करी थी और इस दौरान हमारे सारे एंगल पॉजिटिव हुआ करते थे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऑल पॉजिटिव। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक सब के सब यहां पॉजिटिव होते हैं। अगर बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट देखिए 90 डिग्री से 180 डिग्री या फिर पाई बाई 2 से लेके पाई तक होता है। यहां पर केवल और केवल साइन और इसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक, केवल यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब इसमें नेगेटिव होंगे। यानी कि अगर टेन, कॉट, सेक या फिर कॉस कोई भी 90 से लेके 180 के बीच में एंगल मिलता है डिग्री में, हमें उसकी वैल्यू नेगेटिव कंसीडर करनी पड़ेगी। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड में देखिए 180 डिग्री से 270 के बीच में केवल और केवल 10 और इसका रेसिप्रोकल यानी कॉट पॉजिटिव हुआ करेंगे, बाकी सब नेगेटिव, यानी साइन, कॉस, सेक और कोसेक, ये चारों अगर 180 डिग्री से 270 के बीच में पाए जाते हैं तो उनकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ओके, तो बच्चे कौन से हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए? कॉस और इसका रेसिप्रोकल यानी सेक। ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, यानी 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में। बाकी साइन, टेन, कॉट और कोसेक अगर यहाँ पे आते हैं तो वो नेगेटिव कंसीडर करे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग ध्यान रख लेंगे। इसको ध्यान करने का एक तरीका और होता है, ऐड शुगर टू कॉफी। एक ये स्टेटमेंट है, ऐड शुगर टू कॉफी। अब इसका मतलब देखिए क्या है कि जो हमारा ये ऐड है, ऐड होता है हमारे ऑल के लिए और पहला क्वाड्रेंट, यानी पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। शुगर होता है हमारा देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए और साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। 2 होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए और इसमें होता है हमारा टी यानी 10 और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। सी देखिए ये आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट और सी से होता है हमारा कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। तो हमारे केवल और केवल ये ए से आपको देख लिया होगा आपने, देखिए ये एक तरह का शॉर्टकट टाइप का बनाया हुआ है। अगर आपको इस तरीके से ध्यान रहता है, ऐड शुगर टू कॉफी में ए ऑल के लिए है, एस साइन और उसके रेसिप्रोकल के लिए, टी 10 और उसके रेसिप्रोकल के लिए, सी कॉस और उसके रेसिप्रोकल के लिए है, सीक्वेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वही है जो होता है। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो इस तरीके से रख लीजिए, वरना ये डिटेल में तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब
हमको कुछ बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी इस टॉपिक को समझने के लिए। ये टॉपिक अपने आप में छोटा बहुत है, लेकिन भविष्य में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकता है अगर आपको ये ना आता हो तो। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। मैंने आपके लिए लिखा साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब हमें केवल और केवल इसी का यूज करना है। अब इस साइन 120 को ढूंढने के लिए हमारे पास या तो देखिए हम 90 डिग्री का यूज कर सकते हैं, 180 डिग्री का यूज कर सकते हैं, 270 या फिर 360। हम यूज किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त 180 का यूज करके करने वाले हैं, यानी कि पाई का यूज करेंगे। और ज्यादा बड़ा एंगल मिलेगा तो या तो 2 पाई का यूज कर लेंगे या फिर उसे भी पाई से करने की कोशिश करेंगे। क्यों पाई और 2 पाई से ही क्यों, इसका हम आगे आने वाली वीडियो में आपको बता देंगे क्यों। देखिए, अब हमको क्या सोचना है, मैंने आपसे कहा कि अगर वैल्यू 180 के पास में है तो हम 180 की हेल्प से करेंगे उसको। तो 180 की हेल्प से अगर इसको करा जाए तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो हमारे 120 मिल सकते हैं। तो देखिए ये रहा साइन, मैं इसको 180 माइनस 60 डिग्री बोल सकता हूं। साइन 180 माइनस 60 करूंगा तो वो 120 ही मिलेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा। अब क्योंकि आप चेक करिए कौन सा क्वाड्रेंट है ये। अगर मैं आपसे कहूं 180 माइनस थीटा, तो देखिए यहां से काउंटिंग शुरू होती है, मैंने आपसे पहले भी कहा था। यहां से काउंटिंग चालू होगी तो 180 आएगा यहां तक, और 180 माइनस थीटा ये पहुंच गया हम सेकंड क्वाड्रेंट में। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 120 डिग्री हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है। देखिए, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको उस पर ध्यान दीजिए। मैं आपको 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या फिर 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा का यूज सिखा रहा हूं, क्योंकि जिसको ये चीज आ गई वो ट्रिग्नोमेट्री का बादशाह बन जाएगा बिल्कुल। देखिए, तो 180 माइनस थीटा मैंने आपसे कहा हम यहां से काउंटिंग चालू करेंगे और 180 आएंगे यहां तक, और माइनस थीटा के लिए वापस चले जाएंगे यहां पर, क्योंकि थीटा हम कोई एक्यूट एंगल लेके चलते हैं हमेशा। तो जब आप 180 तक यहां आएंगे तो कोई एक्यूट एंगल माइनस करेंगे उसमें से, वापस जाना पड़ेगा हमको इधर। और अगर यही होता 180 प्लस थीटा तो हम यहां से काउंटिंग करते 180 प्लस थीटा, यानी कि थोड़ा सा नीचे और आए थे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट बन जाता। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। तो मैंने आपसे कहा साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव रहेगा, तो इसकी वैल्यू केवल और केवल देखिए साइन 60 बन जाएगी, जो कि होती है √3/2। यानी हम साइन 120 डिग्री को √3/2 ही बोलेंगे। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अभी 11th क्लास में आपके पास वही वाले रिमाइंडर, देखिए जो 60 का यूज किया ना मैंने, तो ये वाले वही एंगल आएंगे जिनको आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में स्टडी कर रखा है, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। यहां पर वही वाले एंगल आया करेंगे और कुछ नया नहीं आएगा। पर यहां पर हमको अप्रोच अपनी बढ़ानी पड़ेगी, 180, 360 और भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी देखिए मैं सब सिखाता हूं आपको। तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा हम समझ गए कि साइन थीटा होगा, और क्यों पॉजिटिव होगा वो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। चलिए एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं आपके लिए। अगर मैं आपसे कहूं tan 225 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब tan 225 180 को यूज करके हम इसके आसपास पहुंच सकते हैं क्या? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। 180 में 45 ऐड करना पड़ेगा और हम इसमें पहुंच जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं tan 180 प्लस 45 डिग्री। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा 180 प्लस 45, यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 180 आएगा यहां तक और 45 पहुंच गया थर्ड में, तो ये 180 प्लस थीटा वाली फॉर्म आ गई है। और tan 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और tan थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो साथ में तो ये वाला एंगल आएगा, जैसे यहाँ पर 60 उतरा था ऐसे ये 45, और tan 45 के लिए हम सब जानते हैं 1 होती है। तो एक एग्जांपल ये करा हमने, एक एग्जांपल ये करा। आइए और एग्जांपल दिखाते हैं। दोनों तो इत्तेफाक से वो थे जिनमें हमारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही थी। चलिए अब एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। अगर मान लीजिए मैंने cos 240 डिग्री की वैल्यू ढूंढने का सोचा, cos 240 डिग्री। अब हमें फिर सोचना है कि 180 का यूज करके कैसे हम 240 तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे पास देखिए cos 180 डिग्री प्लस 60 करेंगे तो हम 240 पे पहुंच जाएंगे। अब ये फिर 180 प्लस थीटा वाली फॉर्म आ गई है, यानी 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें देखना है cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। थर्ड में तो केवल tan पॉजिटिव होता है,
तो ये हमारा माइनस का बन जाएगा, साथ में कॉस ऐसे का ऐसा और 60। कॉस 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2। तो कॉस 240 की वैल्यू देखिए हमारी हो गई है माइनस की 1/2। चलिए एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं। अगर मैंने आपसे कहा कि कोसेक 330 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब देखिए मैंने आपसे कहा या तो हमको 180 का यूज करना है या फिर 360 का यूज करना है। अगर मैं 180 का यूज करूं तो 330 के लिए काफी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जबकि अगर हम 360 की बात करें 360 में से केवल 30 माइनस करना है और ये मिल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कोसेक 360 डिग्री माइनस 30 करेंगे 330 पहुंच जाएंगे। अब देखते रहे कौन सी फॉर्म बने। देखिए ये है हमारा 360 माइनस थीटा। तो यहां से अगर हम काउंटिंग चालू करें तो 360 के लिए हमें पूरा घूमना पड़ेगा एक चक्कर, और माइनस थीटा यानी वापस थोड़ा सा आना पड़ेगा एक्यूट एंगल, यानी हम पहुंच गए देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से मैं आपको 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा का यूज सिखाना चाह रहा हूं वो आप समझ पा रहे होंगे। तो मैंने इस 330 डिग्री को 360 माइनस 30 लिखा, तो ये 360 माइनस थीटा वाली फॉर्म बन गई, जिसके लिए एक चक्कर पूरा लगाया 360 तक और थीटा माइनस करते यानी हम पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी कोसेक देखिए, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो कोसेक नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कोसेक और साथ में 30। अब कोसेक 30 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की होती है, बस उसको उल्टा करना पड़ता है। साइन 30 होता है हमारा 1/2, उसको उल्टा करेंगे तो 2, वो भी माइनस के साथ। हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे। अभी तो हमने केवल देखिए इसको केवल एक ही बार टर्न किया है, अभी 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हमको कितनी बार भी टर्न करना पड़ सकता है उसको सीखते हैं। चलिए अगर मैंने लिखा आपके लिए tan 570 डिग्री, अब यूं तो इसको देख के घबराने की जरूरत है, लेकिन एक्चुअली में कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तरीका हमने अभी किया हम उसी तरीके को बार बार अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर हम इसको अपने माइंड में 180 से डिवाइड करेंगे, 570 है ना, इसको 180 से डिवाइड करिए, 180 से 3 बार जाएगा ये 540 और 30 रिमाइंडर बच गया। तो हम इसमें क्या लिखने वाले हैं देखिए, tan ऐसे क्या ऐसा, इसको लिखने वाले हैं हम रिमाइंडर थ्योरम जो होती है हमारी 180 इंटू 3 प्लस 30, यानी 180 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री। अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि 180 इंटू 3 का मतलब क्या होता है, 180 इंटू 3 का मतलब है यहां से काउंटिंग चालू करें तो 180 इंटू 1 ये हुआ, 180 इंटू 2 ये हुआ, 180 इंटू 3 ये हो गया, यानी यहां पर आ गए वापिस हम। अब इस बात के लिए मत घबराइएगा कि हम एक चक्कर पूरा लगा के वापिस इसी में क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और क्वाड्रेंट नहीं है, हमारे पास ये 4 ही क्वाड्रेंट हैं, बस इनको हमें बार बार घुमाना होता है ऐसे ही। तो 180 इंटू 1 यहां पहुंचा, 180 इंटू 2 यहां पहुंच जाएगा क्योंकि वो 360 होता है, ऐसे 180 इंटू 3 यहां पहुंच जाएगा वापस। तो देखिए 180 इंटू 3 यहां खत्म हो गया, प्लस 30। अब प्लस 30 का मतलब हमको ऊपर जाना पड़ेगा कि नीचे आना पड़ेगा, बताइए, नीचे जाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा देखिए थर्ड क्वाड्रेंट, यानी ये पूरा जो एंगल है हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan होता है पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा केवल tan और साथ में 30, और tan 30 की वैल्यू हम सब जानते हैं 1/√3 होती है। तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कोई समस्या आई होगी आपको, क्योंकि हमको 180 और 360 का ही यूज करके एंगल तक पहुंचना है। जो बड़े बड़े एंगल्स होंगे हम उनको इस तरीके से अप्रोच करेंगे। चलिए एक और बड़ा एंगल लिखता हूं मैं आपके लिए, साइन 675 डिग्री, इसकी वैल्यू ढूंढते हैं। अब इसकी वैल्यू के लिए भी हम एक बार 180 से डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं 180 के कितने मल्टीपल्स में जा रहा है ये। ओके यहां करते हैं लीजिए 675, तो 675 को तो ये 18 से 4 बार जाएगा 720, ये तो ज्यादा हो गया। तो क्या करेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 18 की 4 से करने पर 720 आ रहा है, तो 720 और 30 ये 75 में केवल 45 का गैप है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 इंटू 4 माइनस 45 डिग्री। अब 180 इंटू 3 भी करते हैं तो बहुत सारी वैल्यू प्लस करनी पड़ती है, क्योंकि 180 इंटू 3 आता है हमारा
540 540 से 675 तक जाने में तो बहुत देर लगती, इसलिए 180 इंटू 4 कर लिया, वो 720 आ रहा है, तो गैप देख लिया हमने कि 45 का बच रहा था। अब हिसाब लगाएं इसको कि 180 इंटू 4 माइनस 45 कैसे मिलेगा हमको। देखिए यहां से काउंटिंग चालू करनी थी, 180 इंटू 1 यहां आता है, फिर 180 इंटू 2 वापस जाएगा यहां तक, 180 इंटू 3 यहां आएगा, 180 इंटू 4 यहां पहुंच जाएगा। देखिए ये एंगल तो कवर कर लिया हमने 180 इंटू 4 वाला। अब माइनस का 45 के लिए यहां से ऊपर जाएंगे या वापस आएंगे, ऑब्वियसली माइनस हो रहा है तो वापस आना पड़ेगा। तो ये पहुंच गए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन आएगा तो 45 के साथ ही पर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फोर्थ में तो केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और इसकी वैल्यू हम सब जानते हैं माइनस की 1/√2 आती है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल लिखते हैं आपके लिए, देखिए cos 1125 डिग्री। मैं धीरे धीरे एंगल बढ़ा बढ़ा के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब फिर से देखिए, अब दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, या तो हम इसे फिर से 180 से डिवाइड कर लें या फिर 360 से डिवाइड कर लें। चलिए 180 वाले तो बहुत सारे देख लिए, एक बार देखते हैं 360 से डिवाइड करके कहां तक पहुंचेगा। 1125 को 360 से डिवाइड किया जाए तो अब 36 का टेबल मुझे तो आता नहीं, लेकिन अगर मैं 36 के 2 में इंटू करूं तो 720 आता है, 36 के 3 में करूं तो शायद 108 आता है। तो 3 बार करी जाए इंटू तो 1080 आएगा, ये 5 और ये 12 में से 8 गए 4, और ये देखिए 45 बचा। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज का टेबल आपको आता ही हो, आप अंदाजा लगा के भी पहुंच सकते हैं वहां तक। 36 के 3 बार करी 1080, रिमाइंडर आ गया 45। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, cos 1125 को cos 360 इंटू 3, 360 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री। अब हमको देखना है कि 360 इंटू 3 को हम कैसे घुमाते हैं। जैसे 180 के लिए हम यहां से केवल यहां तक आ रहे थे, तो 360 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां तक काउंटिंग चालू करेंगे, 360 पूरा घुमा दिया, ये हो गया 360 इंटू 1, फिर यहां से एक बार और घुमा दिया, ये हो गया 360 इंटू 2, एक बार और घुमा दिया, ये हो गया 360 इंटू 3। अब देखिए हमको प्लस 45 करना है, तो प्लस 45 का मतलब मैं और ऊपर जाऊं या फिर और नीचे जाऊं, इसका आइडिया आपको चल रहा होगा पता कि हमें प्लस है तो यानी और ऊपर जाना पड़ेगा, यानी हम पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी ये इतना बड़ा एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये cos भी पॉजिटिव आएगा और एंगल तो 45 डिग्री आएगा ही आएगा, और cos 45 की वैल्यू हमारी होती है 1/√2। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस तरीके से आपको एंगल समझाए जा रहे हैं समझ में आपको आ रहे होंगे। चलिए एक बहुत ही बढ़िया चीज समझानी है आपको, कभी चलिए देखिए अभी तो रिमाइंडर 45 बच रहा है, 30 बच रहा है या फिर 45 बच रहा था, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिमाइंडर 0 बच जाता है, रिमाइंडर 90 बच जाता है पूरा। 0 और 90 बनने का मतलब वैल्यू यहां पर आएगी या फिर यहां पर आएगी। उस केस में हमको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है बस, और वो क्या है, देखिए हमने ये तो सीख लिया कि जब एंगल हमारा इनके बीच में आएगा, इनके बीच में यहां पर होंगे या फिर यहां पर होंगे, तो कैसे फाइंड करी जाती है वैल्यू। हमें ध्यान ये रखना है अब कि अगर एंगल हमारा यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, या फिर यहां पर आ गया, या फिर यहां पर आ गया, तो उनकी वैल्यू कैसे ढूंढी जाती है। जैसे साइन 180 डिग्री, साइन 270 डिग्री, tan 90 डिग्री, तो चलिए पता ही है आपको, cos 540 डिग्री, ऐसी ऐसी वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखिए, एक बात उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप सबको ये तो उम्मीद करूंगा पता होगा कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 तक रहती है, ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू भी -1 से +1 तक रहती है, यानी कि कभी -1 से छोटी नहीं होती और कभी +1 के ऊपर नहीं जाती, साइन और cos दोनों। तो क्या हमको ये पता है कि इन दोनों की ये वाली वैल्यूज मिलती कहां पर है। आइए बताता हूं, देखिए साइन की वैल्यू 1 हमको पता है 90 पे होती है। अब जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा और इसको अपनी नोटबुक्स में कहीं अलग जगह पर नोट करना, ताकि जब भी आप पेज पलटो तो वो आपको मिल जाए, खो ना जाए बीच में। तो साइन की वैल्यू 1 हमको पता है 90 पे होती है, तो ये रहा 90। साइन इस जगह अगर 1 होता है, ध्यान सुनिएगा, साइन अगर इस जगह 1 होता है तो साइन जस्ट अपोजिट में नीचे -1 देगा। मैं फिर बोल रहा हूं,
साइन 90 की वैल्यू हम सबको पता है कि 1 होती है, तो साइन जस्ट अपोजिट में -1 देगा, यानी कि साइन 270 की वैल्यू -1 होती है। और अगर साइन, क्योंकि ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये साइन की मिनिमम वैल्यू होती है, अगर साइन यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पर मिनिमम दे रहा है, तो साइन इस पूरी 0 डिग्री वाली लाइन पे 0 देगा आंसर हमेशा। यानी साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, 180 की भी 0 होती है, वापस जाएंगे 360 की भी 0 होती है, और आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे करके एंगल बढ़ाते रहेंगे, साइन हमेशा इन पे 0 देगा। और साइन 0 देगा तो tan, cot, sec, cosec क्या क्या वैल्यूज देंगे वो भी दिखाऊंगा आपको। एक बात तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ध्यान रखेंगे कि साइन की वैल्यू अगर यहां पर मैक्सिमम है यानी 1 है, तो जस्ट नीचे -1 यानी मिनिमम होगी। चलिए जी, यहाँ पे 0 होता है साइन। अब cos की बात करें तो cos की वैल्यू 1 हमको पता है 0 पे होती है, 10th में पढ़ा हुआ है हमने ये बात। cos की वैल्यू अगर यहां यानी ये वाली वैल्यू यहां पर मैक्सिमम है 1 है, तो फिर -1 कहां होगी? बिल्कुल ऑब्वियसली इसके जस्ट पीछे, उल्टे बिल्कुल। जैसे साइन पे यहां 1 था तो यहां -1 था, ऐसे cos की वैल्यू यहां 1 है तो यहां -1 होगी ही होगी। और अगर cos की वैल्यू यहां पर मैक्सिमम है 1, यहां पर मिनिमम है -1, तो cos की वैल्यू पूरी वर्टिकल लाइन पे क्या होगी? 0। तो ये दोनों साइन और cos दोनों बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। जो चीज जिस जगह मैक्सिमम है दूसरा उस जगह पे 0 होता है, यानी कि साइन देखिए इस जगह पर मैक्सिमम मिनिमम है तो यहां पे 0 है, और cos अगर यहां पर मैक्सिमम मिनिमम है तो यहां पर 0 है। इससे जुड़े कुछ एग्जांपल्स में दिखाता हूं ये आपको। जैसे मान लीजिए आपको मिला साइन ऑफ 270 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब हमको क्या पता है, हमको डायरेक्ट 270 नहीं सोचना, हमको सोचना है कि 270 होता कहां है। 270 होता है यहां पर, तो इसके जस्ट अपोजिट में 90 होता है, और साइन 90 पे 1 होता है तो जस्ट नीचे -1 होगा। आप इसकी वैल्यू को डायरेक्टली -1 लिखिए, बिल्कुल सही तरीका है ध्यान रखने का। बजाय 180 इंटू समथिंग करने के या फिर 360 माइनस समथिंग करने के, आसान ये है कि आप ये दोनों बातें ध्यान रख लीजिए बस। चलिए एक और लिख के दिखाता हूं। अगर मैं बात करूं cos 360 डिग्री की, तो हमें ये नहीं सोचना कि cos 360 की वैल्यू कितनी होती है, हमें देखना होता है कि 360 होता कहां है। 360 होता है इस वाले एक्सिस पे, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। और cos के बारे में बात करें तो cos 0 पे होता है 1, मैंने आपसे कहा था 0 पे 1 यानी यहां पर अपोजिट में -1, तो वापस यहां पर प्लस 1 -1 1 -1 1 -1, ये ऐसे चलता रहता है। तो इस वाली हर जगह पे cos की वैल्यू 1 ही होने वाली है, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली 1 लिखिए। चलिए अब एंगल बढ़ाता हूं थोड़ा सा। अगर मैं आपसे बोलूं tan 540 की वैल्यू कितनी होगी। अब ये 540 हमको नहीं पता कि इनमें से कौन सा एंगल है, तो अब हमें या तो 180 का हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर हमको 360 की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि पता तो लगाना पड़ेगा ना कि एक्चुअली में एंगल है कितना। चलिए अब अगर मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊं 540, तो 180 से डिवाइड करें तो 3 बार जाता है ये 540, रिमाइंडर पूरा 0 आ जाता है। यानी इसका क्या मतलब समझ में आया हमको? इसका मतलब यही होना चाहिए कि 180 को 3 बार इंटू करने पर 540 पे पहुंच जाएंगे। चलिए पहुंचाते हैं इसे, यहां से काउंटिंग चालू करेंगे तो 180 इंटू 1 यहां आएगा, 180 इंटू 2 वापिस यहां चला जाएगा, 180 इंटू 3 वापिस आ गया यहां पर। यानी जिस जगह पे 180 आ रहा है 540 भी उसी जगह पे आएगा। अब देखते हैं tan को क्या हम ऐसे लिख दें, साइन 540 अपॉन में cos 540। tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा बोल सकते हैं। तो अब हमको देखना है इस जगह पे, मैंने कहा ना, अब साइन देखिए 540 एक्चुअली में 180 की जगह पे ही आ रहा है, तो 180 जैसा बिहेवियर शो करता था 540 भी वैसा ही करेगा। अब साइन की बात करें तो 180 के बदले हम देखेंगे इस पूरी लाइन पे 0 पे, साइन तो इस पूरी पे 0 होता है क्योंकि साइन 0 इज 0, तो पूरी पे 0, तो ऊपर वाली वैल्यू 0 हो गई। वैसे तो अब देखिए ऊपर 0 आ गया तो नीचे कुछ भी आया आंसर विल बी 0, लेकिन फिर भी मैं cos 40 भी आपको, ये cos 540 भी आपको बता देता हूं। cos 540 के लिए मैंने आपसे कहा कि जहां 180 आ रहा है वहीं पे 540 भी आएगा। तो इस जगह पर cos की बात करें तो cos यहां होता था हमारा 1, तो इस जगह cos क्या होगा हमारा -1।
तो 0/-1, आंसर तो देखिए 0 ही आना है, मैंने आपसे कहा था पहले, न्यूमरेटर में 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में कुछ भी आए तो आंसर विल बी डेफिनेटली 0। अगला एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मिला है, मान लीजिए क्वेश्चन है साइन 3060 डिग्री। इनसे तो देखिए बहुत ही बड़ा एंगल है, लेकिन हमें अभी नहीं पता ये एक्चुअली में किस जगह होगा, तो जब तक हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे हम पता नहीं लगा सकते। चलिए डिवाइड कर देते हैं इसको। 3060 को 180 से अगर डिवाइड किया जाए, 180 से 2 बार करेंगे 360 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 180 से हमें 1 बार ही करना पड़ेगा, 180, ये हो गया 6 और ये हो गया हमारा 10 यानी 2 और ये 1260। 180 से 7 बार इंटू करने पर पूरा आ रहा है 1260। तो अब हम इस पूरे एंगल को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 इंटू 17 प्लस 0 डिग्री। हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो 180 को 17 टाइम रोटेट करना है। आइए देखते हैं, 180 को जब एक बार रोटेट करते हैं तो हम यहां आते हैं, 2 बार करने पर यहां आते हैं, 2 बार करने पर यहां आते हैं, तो 2 के मल्टीपल सारे यहां आएंगे और हमारा देखिए 17 है यहां पर, तो 2 यहां पहुंचा तो 4 यहां आएगा, 6 8 10 12 14 16, देखिए 16 तक यहां पहुंच गया। तो 180 को एक बार और करा तो यहां पहुंच जाएंगे 17, यानी कि हमारा जो ये इतना बड़ा एंगल है 3060 180 वाली लाइन पे ही आ रहा है। 180 को हमने 17 टाइम्स रोटेट किया तो घूम फिर के हम 180 वाली लाइन पे ही पहुंच गए हैं, और साइन इस 180 वाली लाइन पे यानी इस पूरी हॉरिजॉन्टल पे, क्योंकि यहां 0 होता है साइन, इसलिए इस पूरी पे हमेशा 0 ही होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा जो ये चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये अगर हम लोग अभी यानी 11th क्लास में अपने माइंड में फिट कर लेंगे तो हमें आगे भविष्य में कभी ट्रिग्नोमेट्री परेशान नहीं करेगी। जो क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको समझाए हैं वो क्वेश्चन दिखने भले छोटे होते हैं, लेकिन भविष्य में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं वो। तो आपको आज का जो होमवर्क है मैं वो ये दे रहा हूं कि आर.डी. शर्मा लगभग अगर किसी के पास ही होती है, उसकी 5.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जिसमें 12-15 पार्ट्स हैं, केवल वो आप लोग ट्राई करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा जिनके एंगल नेगेटिव होंगे वो हमने अभी नहीं करे हैं, केवल पॉजिटिव एंगल वाले आपको ट्राई करने हैं। और अगली वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं जो आज हमने आपको पढ़ाया है इसका एप्लीकेशन यानी ये एक्चुअली में चीजें कहां आती हैं वो सिखाने वाला हूं। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और बहुत कृपा होगी आपकी अगर अपने उन दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं जो भले ही 12th से पहुंच गए हैं लेकिन ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हो सके तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, एटलीस्ट इस वीडियो को तो पहुंचा ही दीजिए, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालने वाले होते हैं ये नहीं आते हर बच्चे को। और अगर किसी को इस वीडियो में कोई परेशानी आई हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए हमको, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है कमेंट देख के आपके। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।